नमस्कार, सदयात्रा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। प्रधानाध्यापिका के दुर्व्यवहार से महिला शिक्षा मित्र हुई बेहोश, जांच में पहुंचे बीएसए। मिर्जापुर जनपद के जिंगरा थाना अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय चढ़ैचा में दिनांक 29 अगस्त 2022 को प्रधानाध्यापिका दीपमाला और शिक्षा मित्र मंजू देवी में एक मामले को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसमें शिक्षा मित्र मंजू बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, जिससे महिला के सर में गंभीर चोट आ गई। सर मैं गिर गई थी। इनको मालूम है कि मैं अस्वस्थ चलती हूँ, तब भी हमको टॉर्चर किया जाता है विद्यालय में। हालांकि कुछ अध्यापकों द्वारा इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। मामला ये है कि 27 अगस्त 2022 को स्कूल की एक दाई शिव देवी स्कूल के कमरा नंबर 5 में स्कूल के बंद के दौरान अबूझाल में 3 घंटे तक बंद रही। शोरगुल मचाने पर पीआरबी की मौजूदगी में ताला खोलकर बाहर निकाली गई। उसी मामले की जांच करने क्षेत्रीय अधिकारी गए हुए थे। जांच करने के बाद अधिकारी चले गए। बेबी क्या हुआ? कितने बजे से आप बंद है यहाँ पे? कैसे बंद हो गई आप? यहाँ से 2 बजे। कैसे आप बंद हो गई अंदर? ऐसे कुर्सी धरने कुर्सी धरने आए थे तो आवत है कि उतवन निर्मला गीता हम कोला हम निकली बात जी। कौन बंद किया ताला, दाई की मैडम? लोग बंद नहीं, मैडम नहीं रहे। ताला कौन बंद किया, दाई की मैडम? दाई बंद की। हाँ, दाई लोग बंद किया। उस समय मैडम जी कहाँ थी? मैडम चली गई। किसी बात को लेकर प्रधानाध्यापिका दीपमाला और शिक्षा मित्र मंजू के बीच कहासुनी हो गई। महिला शिक्षा मित्र का आरोप है कि प्रधानाध्यापिका द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, जिससे घंटों बेहोश हो गई। बुधवार होने के कारण बच्चों को दूध देने का प्रावधान है। पूछने पर स्कूल की दाई ने बताया कि कुल 15 लीटर दूध आया है, जबकि प्रधानाध्यापिका ने कहा कि 27 लीटर दूध आया है, जबकि कक्षा 4 के किसी भी छात्र को दूध नहीं दिया गया था। प्रधानाध्यापिका का कहना था सभी बच्चों को दूध दिया गया, जबकि बच्चों से पूछने पर पता चला कि सब लोग दूध नहीं पाए हैं। किस स्कूल में पढ़ते हो? सर प्राथमिक विद्यालय चढ़ैचा। यस। आज बुधवार है, दूध मिला? नो सर। नहीं मिला? दूध मिला? नो सर। बुधवार है, दूध मिला? किस क्लास में हो? 4 में हो, दूध नहीं मिला? दूध मिला? पास ही के दूध वाले से जानकारी लेने पर दूध वाला झल्ला गया। सही जानकारी न देकर कहा कि 1000 लीटर दूध देते हैं, आप लोगों से क्या मतलब। प्राथमिक विद्यालय में 120 जबकि पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 100 छात्र अंकित हैं। आज प्राथमिक विद्यालय में 65 जबकि पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 67 छात्र उपस्थित रहे। केवल 9 किलोग्राम चावल का ही तहरी बनाया गया था। मौके पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी राजेश श्रीवास्तव की टीम जांच में जुटी है। देखना यह होगा कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित महिला शिक्षा मित्र को न्याय मिल पाता है कि नहीं। महिला के अलावा सभी शिक्षा मित्रों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। साफ सफाई भी नहीं थी। पता चला कि सफाई कर्मी भी उसी गाँव का है, जिससे प्रधान साफ सफाई के लिए नहीं कह पाते हैं। सदयात्रा न्यूज़ से आशुतोष शर्मा की खास रिपोर्ट। जी, परिचय बताएं भैया। खंड शिक्षा अधिकारी छानवे। जैसे कि आप स्कूल में आए हैं और प्रधानाचार्य और अन्य शिक्षकों में आपस में तालमेल को लेकर आपसी विवाद भी चल रहा है, ये क्या आप सुनने में आया है? सुनने में ये आया है कुछ दिक्कतें हैं विद्यालय में, जिनके कारण जो है आपसी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। हम लोगों ने जांच भी किया और इस पर जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सामंजस्य बन जाए और विद्यालय में आगे कभी कोई दिक्कत ना आने पाए। आज कुछ बच्चे कक्षा 4 के बता रहे हैं कि दूध उनको नहीं मिला है और दाई यहाँ की बताई 15 लीटर दूध आया था, ये ऐसा क्यों हो गया? नहीं, दूध के लिए जैसे ऐसा होता है कि जो बच्चों की संख्या, क्योंकि बच्चों की संख्या एक वो नियत नहीं होती है, कुछ बच्चे कम ज़्यादा हो जाते हैं, इस चक्कर में हो सकता है दूध कुछ कम आया हो। इसको हम लोग बात कर लेंगे, देख लेंगे कि आगे ये दिक्कतें ना आने पाएंगी, बच्चों को पर्याप्त दूध कभी बच्चों को मिलना चाहिए। मैडम जी ने कहा कि 27 लीटर दूध आया है, लेकिन दाई करीब 15 लीटर दूध आया है। अभी उनसे बात करने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। दाई का भी मात्रा से नहीं मिलता, कलछुल से मिलता है, कोई माप तो है नहीं। माप का मतलब यह है कि एक गिलास जो होती है वो इस दिया जाए। स्कूल में नहीं दिया जाता है, कलछुल से दिया जाता है। नहीं, पीने के लिए तो गिलास में देंगे ना क्या? ठीक है। इस स्कूल में और लैट्रिन बाथरूम बच्चों को जहाँ पानी पीते हैं वहाँ सब खराब है। ऐसे विकास के लिए भी ढेर सारे पैसे सरकार ने दिया है, ऐसे विकास यहाँ पे नहीं हो पाए हैं कुछ। नहीं, यहाँ चूँकि कंपोजिट विद्यालय है तो 2 लैट्रिन बाथरूम डबल टूटे हुए हैं दरवाजे। हाँ, तो जो भी इसमें कमियां हैं अभी कंपोजिट मेन गेट पे स्कूल का नाम तक नहीं लिखा हुआ है। ये नहीं, कंपोजिट ग्रांट अभी आने वाली है, फिर उसमें हम लोग जो भी कमियां उनको दूर करा करके विद्यालय को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राम वृक्ष यादव। कौन सा गांव है आपका? असवा। आपके घर के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं? जी हाँ। हाँ, जिस तरह से यहाँ आए दिन तू मैं हो रहा है,
हेडमास्टर और शिक्षा मित्र में जो है कहासुनी चल रही है, क्या प्रभाव पड़ेगा इस बच्चों पर, क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा सर जी, क्योंकि ऐसे तुम हम लोग तो पहले दिन इसको ख़त्म करना चाहते थे, उस समय नहीं ख़त्म हुआ। तीसरे रोज़ फिर मीडिया आए, तीसरे रोज़ अधिकारी लोग आए, सब लोग आए, उस दिन भी मामला खत्म हुआ। आपस में तू मैं तो कुछ ठीक था। हाँ। लेकिन अभी परसों जो है एक शिक्षा मित्र का सर फूट गया गिरने से। हाँ। क्या आपको पता फूटा है कि नहीं फूटा है नहीं बता। चोट लगी है उनको? चोट तो गिरी तो चोट इसी पर गिरी तो चोट तो लगा ही होगा। किसकी लापरवाही है, किसके वजह से ऐसा हुआ? बात विवाद ये दोनों की थी। किसके बीच में? वही मंजू का और माला मैडम का जी। इन लोगों ने शिल्पों अपना किया, उसके बाद उनको बेहोशी आ गई, खड़े एकदम गिर गए। इंचार्ज हैं जी। बीओ सर आए थे और चेक करके विद्यालय से जैसे ही बाहर निकले हैं और वो मतलब इसी तरह मतलब क्या चेक करने आए थे वो पूर्व में दाई जो बंद हो गई थी हाँ। क्लास में, उसी के निरीक्षण के लिए आए थे। तो आपके साथ क्यों प्रताड़ना हुई? सर मैं इतना ही कही कि जो मतलब कि हम लोग 18 साल से इसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और इस तरह का माहौल कभी देखने को नहीं मिला है और आज ये देखने को मिल रहा है जो बंद हो गए हैं। बस इतने बात पे और फिर हमने कहा कि कुछ भी हो घुमा फिरा के बच्चों को क ख ग घ और ABCD ही सिखाना है, चाहे नाच के सिखाएं चाहे कूद के सिखाएं जी। तो इस पे वो आग बबूला हो गई और चिल्लाना चालू कर दें और फिर उसके बाद सर हम गिर गए। आपके सर में ये पट्टी कैसे बंधी है? सर में चोट काफ़ी है सर, हाथ पे चोट है, सर में चोट है। ये कैसे चोट लगा? सर मैं गिर गई थी। इनको मालूम है कि मैं अस्वस्थ चलती हूँ, तब भी हमको टॉर्चर किया जाता है विद्यालय में। कौन करता है टॉर्चर? कौन? प्रदीप सर है, वो बोलते हैं कि हमको हिंदी इंग्लिश पढ़ाने नहीं आता है और कक्षा 1-2 का कक्षा हमको दिया गया है। सर बताइए, हम आयोग हैं तो हमको कितने तक आप पढ़ी हैं? हम सर MA कंप्लीट किए हैं। कंप्लीट करे हैं, मतलब इस तरीके से आपके साथ भेदभाव हो रहा है? जी सर। अब फिर सर जिस दिन BO सर चेक करने आने वाले थे तो दीपमाला मेहता मैम 2 सहायक अध्यापक को 2 दाई को 7 बजे आने का निर्देश दिए और हम लोग भी तो क्लास के ही स्टाफ, हम लोगों को क्यों नहीं निर्देश दिया गया कि आप लोग भी 7 बजे ही विद्यालय आए? हम लोग भी तो स्टाफ ही हैं सर ना जी। ये सौतेला व्यवहार कब से हो रहा है? ये सर जब से 2 कंपोजिट हुआ है विद्यालय तब से ऐसे ही चल रहा है। आपस में तानाशाही निरंजन सर और दीपमाला मेहता का सर, हम लोग 3 शिक्षा मित्र इसमें पीछे जा रहे हैं। कौन? हम हैं, अमिताभ सर हैं, दुर्गा दीदी हैं। कहाँ है दुर्गा दीदी आपकी? दुर्गा दीदी क्लास में होंगी सर। आपका? मैं दीपमाला मेहता हूँ। यहाँ पर कौन सा विद्यालय है ये? बता रही हूँ, उच्च प्राथमिक विद्यालय चढ़ैचा 96 मिर्ज़ापुर में मैं सहायक अध्यापिका विज्ञान के पद पर कार्यरत यहाँ पे मेरी नियुक्ति हुई थी, जिसमें से मैं अभी जब कंपोजिट हो गया है दोनों स्कूल तो उसके बाद मैं यहाँ पर इंचार्ज के कंपोजिट हुए लगभग कितने वर्ष हुए होंगे? 2020 में कंपोजिट हुआ है। PS और UPS की आप हेडमास्टर हैं। जी। तो एक मामला आया था यहाँ पे, एक दाई विद्यालय कमरे में बंद हो गई थी, क्या था पूरा मामला? मामला ये था कि शनिवार का दिन था, 27 तारीख था और हर बार की तरह यहाँ पे जो बाल सभा कार्यक्रम होता है या मीना मंच कार्यक्रम होता है, तो हम लोग 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को, चूँकि यहाँ पे बैठ इकट्ठे कहीं बिठा नहीं सकते, बारिश होती है या धूप रहता है जैसा आप देख रहे हैं, तो वहाँ एक लंबा सा गैलरी है तो हम लोग वहाँ पे इकट्ठा करके बच्चों का कार्यक्रम कराते हैं। जी, विद्यालय बंद कब हुआ था उस दिन? विद्यालय हमेशा की तरह बच्चों के लिए 2:10 के आसपास। तो मेन गेट आप बंद करती हैं कि दाई लोग करती हैं? दाई लोग मेन गेट बंद करती हैं, मेन गेट जी। और बाकी क्लासेस हम लोग जब निकलते हैं 2:30 बजे तो हम लोग। तो आपको जानकारी कब मिली कि दाई बंद है इसमें? ये मुझे लगभग इतना याद है, लेकिन लगभग शायद कौन बताया? दाई और गांव वाले फ़ोन कर रहे थे मुझे कि आप लोग यहाँ पहुँच चुके थे, तो यहाँ से कॉल जा रही थी मुझे। लगभग समय रहा होगा 3:30 नहीं तो 3:45 के आसपास। आप इस विद्यालय के हेडमास्टर हैं, इतनी बड़ी घटना है, दाई अंदर 3 घंटे तक बंद है, इसके दोषी कौन है? कौन है इसके दोषी? कौन हो सकता है? ये तो पूरा जांच का मामला है जी। और इसमें चूंकि ये संदेहास्पद विषय है, पूरा शंका का विषय है। क्यों?
क्योंकि जिस कमरे में वो कक्षा नंबर 5 में बंद थी, जी। उस कमरे में हम लोग, वही कमरा नहीं, हम लोग पर्दे की तरह जब कमरा लॉक होता है तो दाइयाँ बाकायदा चेक करती हैं। और उस दिन भी सारे कमरों को चेक करने के बाद जब यहाँ से बच्चे, वहाँ कार्यक्रम हो रहा था, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, कार्यक्रम वहाँ से चला था, सब बच्चे। चलिए ठीक है मैडम जी, जांच का विषय है, अधिकारी जांच करेंगे। मैडम ये जो बात वहीं पे आ रही हूँ, असवा गांव के बच्चे इधर जाते हैं, चड़चा गांव के बच्चे उधर जाते हैं, तो बच्चे यहीं से निकल के गए थे, ठीक है। तो वहाँ पर जो है, जब बच्चे वहाँ से 2:15 के आसपास वहाँ से निकले हैं, निकलते निकलते 2:15 के आसपास का समय हो गया, तो यहीं से निकल रहा, वो कह रही कि हम इस कमरे में बंद है, कक्षा संख्या 5 में, और कोई आवाज नहीं आ रही है। चाबी किसके पास थी? चाबी जो है रूम की गीता देवी और निर्मला देवी के पास जो रहती है, अंदर बंद है, लेकिन कक्षा संख्या 5 की चाबी राम निरंजन प्रजापति सर के पास भी रहती है। तो क्या उस दिन आए थे? उस दिन वो जानबूझ के छुट्टी पे थे, ऐसा कहा जा सकता है। तो ताली बाहर से कैसे बंद हुआ? हाँ, बाहर से बंद कैसे हुआ? देखिए, अब ऐसे तो बहुत सारी खबर हम लोगों को पता चल रही है, लेकिन मैं इसके बारे में, मैं अपने विभाग को और मैंने प्रशासन को बताया है, ये बिल्कुल, मैं तो इसके लिए निष्पक्ष जांच की मांग करती हूँ। शनिवार को अधिकारी भी आए थे जांच करने, और उसके बाद जांच करने के बाद चले गए। तो आप में और एक शिक्षा मित्र है मंजू हैं, क्या मामला हुआ और क्या वो गिर पड़े? तीखी बहस नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। दरअसल उस दिन सारे कार्यक्रम यहीं पे SI सर भी थे और उनके स्टाफ के भी लोग थे, यहीं पे सारा कार्यक्रम हो रहा था। कार्यक्रम क्या मतलब जांच चल रही थी, और मंजू मैडम के हाथ में मोबाइल था, वो रिकॉर्ड कुछ कर रही थी, और अचानक से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि तेज, हम लोग कोई बात ही नहीं हो रही थी, उन्होंने अचानक, पहले ऐसा नहीं होता था, अब क्यों चिल्लाना। इधर से अमिताभ सर जी ने भी लगातार, हाँ अब क्यों, तो वही मैंने पूछा अब क्यों, मतलब अब ऐसा क्या है। इतने में SI सर वहीं पे मौजूद थे, SI, और उन्होंने देख लिया, और वो पीछे से उन्होंने अपने सिपाही को भेजा कि जाके मोबाइल देखो, रिकॉर्डिंग कर रही है। जब तक वो मोबाइल पकड़ते उतनी देर में वो बेहोश हो गए। नहीं, रिकॉर्डिंग करना तो कोई गलत बात तो नहीं है, ना तो कहे नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत बात नहीं है। इस बात को लेके उनके ऊपर नहीं, आपने क्या कहा? आपने उनको क्या कहा? मैंने कुछ कहा ही नहीं। नहीं, आपके ऊपर वो कह रहे हैं, आपके द्वारा उनको देखिए, अच्छा कोई ब्लेम करने से सच वो हो जाता है गुनहगार। तो अपना पक्ष रखिए। हाँ, तो मैं भी पक्ष रख रही हूँ अपना। यानी अपने आप गिर गई? उन्होंने नहीं, मैं ये क्या कह रही हूँ, SI सर ने देखा ये, और SI सर ने देखा कि SI सर को छोड़िए, पहले आप बताइए अपना। क्यों नहीं, मैं अपने पक्ष तो रख रही हूँ। वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और आप, उनका कहना है कि आपके द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया और दुर्व्यवस्था उनके द्वारा किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया, वो आरोप लगा रहे हैं सर। वो तो हो ही नहीं सकता। ऐसा है कि वो वहाँ पे वो बोल रही मुझ पे आरोप, लेकिन मैं उनके आरोप का बदला आरोप से नहीं दे सकती ना, मुझे जो सही लग रहा है मैं वो बोलूँ। आरोप तो आपके ऊपर लगा रहे हैं, वो आरोप लगा सकती है, वही सब स्वतंत्र है, लेकिन मैं आरोप नहीं लगाऊंगी किसी के ऊपर। मुझे जो उस समय वहां दिखा मैं वो बात कहूंगी। तो जब उन्होंने देखा वो मोबाइल पकड़ने जाए तो उसी समय वो अचानक बेहोश हो गए। तो ये आप मामला देखें कि ये भी जांच का विषय है, कि ये भी एक जांच का विषय है। मात्र मोबाइल पकड़ने से वो बेहोश हो गए? नहीं, मोबाइल पकड़ने से थोड़े कि अब मैं पकड़ में आ जाऊंगी कि मैं ये सब कुछ इस हिसाब से कर रही थी कि इनको फंसा दूंगी, वहां से नहीं हो रहा है, यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा करके, तो ये संदेह का विषय तो है ही। अब ये जांच प्रशासन हमारा